हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अराइज रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपके कंप्यूटर में एडीसीए कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने आपको बताई, उसके सिलेबस और बेसिक चीज़ें जो भी हमने बताई, कंप्यूटर चालू करना बंद करना, नोटपैड का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों का मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एमसीक्यूएस। और हम लोग लगभग 50 एमसीक्यूएस सॉल्व करेंगे और हम लोगों का इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। जो चीज़ें हम लोगों ने पीछे के पढ़ी हुई है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अभी सब लोग लाइव आ जाइए। अभी हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है इंटरनेट में, ठीक है। तो वेलकम बैक आप सभी का, ठीक है। आप सभी लोग लाइव आ जाओ और आज हम एमसीक्यूएस सॉल्व करने वाले हैं और 50 एमसीक्यूएस सॉल्व करेंगे, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ साथ देखेंगे और सीखेंगे। तो सभी लोग आ जाओ और हम अपने एमसीक्यूएस की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो, और मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी का, ठीक है, सभी का कमेंट देख रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत होगी ना एमसीक्यूएस से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जीतने वाले को क्या मिलेगा? यहाँ से हम कुछ दे नहीं सकते, हमको लगता है। हाँ, प्रवचन जरूर दे सकते हैं जीतने वाले को, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग स्टूडेंट पावर विजय। हेलो अभय, मोहित, आयाशु, आयाशु या आयुष अंसारी, आयाशु अंसारी, स्वागत है आप सभी का। चलते हैं हम अपने एमसीक्यूएस की तरफ। और आज का जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यूएस है वो आपके रहा ये कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या है? कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? चलो बताओ, कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? कीबोर्ड इनमें से क्या करता है? आउटपुट देता है, ऑप्शन ए आउटपुट देता है, ऑप्शन बी डेटा इनपुट करता है, ऑप्शन सी प्रिंट करता है और ऑप्शन डी स्कैन करता है। बताओ फटाफट। अच्छा, आयशा आयशा आयशा, ओके ओके, आयशा अंसारी, ठीक है। कोमल गुप्ता, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बताओ, कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? अदिति बी, सूरज बी, सूरज बी, मोहित बी। क्या बात है, सब लगता है पढ़े हो, सब लोग पढ़े हो लगता है। चलो देखते हैं। हमारा जो कीबोर्ड होता है उससे हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं और वो इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड है ना तो आउटपुट देता है और ना ही प्रिंट करता है और ना ही स्कैन करता है, वो क्या करता है, डेटा को इनपुट करने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन बी वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहले क्वेश्चन का आंसर सही सही दे दिए हो। तो लगभग लगभग सभी लोग बी बी कर रहे हो, इसका मतलब समझ गए, पढ़े हो थोड़ा बहुत, है ना। चलो अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। चलो, हेलो हेलो राहुल। चलो देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? चलो बताओ, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस है या फिर ये किस प्रकार का डिवाइस है पूछा गया। माउस हमारा आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? चलो बताओ, माउस हमारा कौन सा डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज डिवाइस? कोमल गुप्ता बी, मोहित बी, अदिति इनपुट। सब बहुत चालाक हो गए हो लगता है। एकदम सही सही आंसर दे रहे हो, क्या बात है यार। कुछ गलत गलत दे लो, हम भी बता ले कुछ। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो माउस हमारा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है और प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है। माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इंटर की का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है? पहली चीज, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए की जाती है।
नई लाइन शुरू करने के लिए की जाती है, फाइल को सेव करने के लिए की जाती है, या फिर प्रिंट आउट करने के लिए की जाती है? इंटर बटन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, बताओ। सर मैंने एडीसीए कर लिया है। अगर एडीसीए कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देख रहे हो ऐसे तो क्वेश्चंस वगैरह भी क्लियर हो जाएगा, और कोई डाउट वगैरह होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। एडीसी की हो, बहुत अच्छी बात है एडीसी की हो तो। और एडीसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, देखो कितना आता है आपको, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन बी सबका सही आ रहा है, ऑप्शन बी। ओके, चलो देखते हैं। इंटर बटन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम डिलीट बटन का यूज करते हैं या फिर बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब अगर हम नई लाइन को शुरू करने की बात करें, तो इंटर बटन का यूज करते हैं हम लोग एक नई लाइन को शुरू करने के लिए या फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे आप कोई भी लाइन लिख रहे हो और अब आपको यहाँ पे लिख लियो, अब लाइन को क्या करना है, आपको ब्रेक करना है या फिर एक नई लाइन शुरू करनी है, तो आप क्या करोगे, इंटर बटन का यूज करोगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोगों ने जैसे बहुत ज्यादा तो पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खोज खोज करके क्वेश्चन बनाने पड़े थे, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे है, कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक की को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, न्यूमेरिक की कहते हैं, ऑप्शन बी फंक्शन की कहते हैं, ऑप्शन सी एरो की कहते हैं, और ऑप्शन डी अल्फाबेट रो या फिर अल्फाबेट की कहते हैं। बताओ। कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कीज को क्या कहते हैं? आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? बहुत अच्छे, अभी तक किसी ने कोई ऑप्शन गलत नहीं बताया, क्या बात है। अभी तक किसी ने कुछ भी गलत नहीं बताया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़े हो, आप लोगों को आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो F1 से लेकर के F12 तक के बटन होते हैं कीबोर्ड में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शन बटन। क्या कहते हैं हम, फंक्शन बटन कहते हैं। इसलिए हमारा ए सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, F1 की सामान्यतः किसके लिए प्रयोग की जाती है? F1 बटन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, बताओ। फंक्शन बटन F1 का यूज हम लोग क्यों करते हैं? हेल्प के लिए करते हैं, बी सेव करने के लिए करते हैं, सी प्रिंट करने के लिए करते हैं, या फिर डी ओपन करने के लिए करते हैं? बताओ। F1 की का प्रयोग हम क्यों करते हैं, फंक्शन बटन F1 का प्रयोग हम क्यों करते हैं, चलो बताओ। अब कोमल गुप्ता ए। आयशा अंसारी करेक्ट आंसर, गुड। विजय भारद्वाज स्टूडेंट पावर, ए के टीप दा। यहाँ पे कैसे हम टीपे, कैसे टीपे, यहाँ पे तो हम मार्क लग कर सकते ना। सभी का आंसर अभी तक सही आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लगभग 100% में 100% रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का। F1 की का प्रयोग हम लोग करते हैं, हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। तो F1 बटन का यूज हम लोग हेल्प के लिए करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। F1 बटन का यूज अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको क्या बोलना है कि हम हेल्प के लिए, किसी भी एप्लीकेशन में आप हेल्प के लिए जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो F1 बटन, ठीक है ना। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बैक स्पेस की क्या करती है? बैक स्पेस की, जो आपका बैक स्पेस बटन होता है कीबोर्ड में, उसका काम क्या है? कर्सर के दाई ओर का अक्षर, कर्सर आप जानते हो, जब आप लिखते हो ना, जब ऐसे आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैं यहां पे लिख दूं, राम इज अ गुड बॉय,
मैंने यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो हमने लिखना यहाँ से स्टार्ट किया। तो अब जब कहीं भी किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लिखना स्टार्ट जहां से करते हो वहीं पे देखोगे ना, तो एक यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ब्लिंक करते हुए आपको दिखेगी, और ये जो ब्लिंक करती हुई लाइन दिखती है उसी को हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को हटाती है, कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को हटाती है, फाइल को सेव करती है या फिर प्रोग्राम को ओपन करती है। बताओ आप, बैक स्पेस की का प्रयोग क्या है इसमें? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम बैक स्पेस की, अगर यहाँ पे हमारा कर्सर है, ध्यान से समझना आपको, यहाँ पे हमारा यदि कर्सर है तो अगर हम बैक स्पेस की करेंगे तो इधर तो कुछ है नहीं। अब हमें क्या करना है, माउस से बैक स्पेस, सॉरी, जो हमारा कर्सर है उसको इधर कहीं बीच में रख लेना है, ठीक है ना। जब हम इसको बीच में ऐसे रख लेंगे तो क्या करना है, उसके बाद आप बैक स्पेस बटन यूज करो। बैक स्पेस बटन जब यूज करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो कैरेक्टर होगा, हमारा जो वर्ड होगा वो पीछे से रिमूव होगा, विच मीन्स कि अभी यहाँ पे हाथ को ऐसे, मैंने बताया था मॉनिटर में जब आप बैठते हो कंप्यूटर के सामने तो इस तरीके से बैठते हो, जब इस तरीके से बैठते हो तो आपका राइट साइड इधर होता है और लेफ्ट साइड इधर होता है। तो यह क्या करता है, राइट साइड से कैरेक्टर को हमें क्या, ये क्या कर देता है, रिमूव करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो अब यहाँ पे गलती कर रहे हो ना कुछ लोग कंफ्यूज हो गए ना, बी कुछ लोगों ने बोला है ना, बी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो बी जो बोल रहे हैं वो क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बाईं ओर से नहीं हटाता है, ठीक है ना, ये दाईं ओर से हटाता है। और सेव करने की तो कोई बातें नहीं है, और ना ही किसी प्रोग्राम को ओपन करने का काम करता है हमारा बैक स्पेस बटन। तो ऑप्शन ए जितने जितने लोगों ने बताया उनका क्या है, सही है। ऑप्शन बी वालों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, तो कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कर्सर हमारा जहां पे भी होता है उसके दाईं ओर से क्या करते हैं, कैरेक्टर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिया सिंह, हेलो सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। हेलो रिया, चलो आगे चले। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो हमसे पूछ सकता है, वैसे तो मैंने डिटेल में यहाँ पे बता ही दिया। सूरज, मैं भी नहीं हूं। ओके सूरज, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिलीट की का कार्य क्या होता है? डिलीट की का कार्य क्या होता है? बाईं ओर से कैरेक्टर को हटाने का काम करता है ये, दाईं ओर से कैरेक्टर को हटाने का काम करता है, सेव करने का काम करता है, या फिर कॉपी करने का काम करता है? बताओ यहाँ पे डिलीट की का काम क्या है। आयुष, सॉरी, आयशा अंसारी ए, चलो बताओ। अदिति ए हेलो राहुल। सूरज, मोहित बी, स्मार्ट स्टूडेंट भी श्रद्धा, श्रद्धा बी, किट्टू यादव, गुड नाइट। अबे यार मैं मैम दिख रहा हूँ मैम दिख रहा हूँ मैं, हाँ गुड नाइट मैम बोल रहे हो चलो चलो देखो, डिलीट की का कार्य क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमने अभी जस्ट लिखा था पीछे यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय लिखा था हमने हमने कर्सर के बारे में बताया आपको, हमारा जो ब्लिंक करता है वो हमारा कर्सर होता है। तो बैक स्पेस बटन क्या करता है, किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को पीछे से रिमूव करता है, बट पीछे से का मतलब यहाँ पे राइट साइड से ना। और अगर हमारा कर्सर यहाँ पे और हम डिलीट बटन का यूज करें तो हमारा कैरेक्टर या फिर वर्ड किधर से रिमूव होगा, देखा जाए तो कोई भी कैरेक्टर या वर्ड हमारा इधर से रिमूव होगा, विच मीन्स कि बाएं साइड से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये है 7, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाईं ओर से कैरेक्टर को क्या करता है, हटाता है, बाईं ओर से हटाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जिसने जिसने बोला सबका सही है। देखो ऑप्शन बी वालों का गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। अब सेव और कॉपी तो होता नहीं है हमारा डिलीट बटन से, तो ये हमारा ऑलरेडी गलत है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक की का उपयोग किस लिए किया जाता है? चलो बताओ, ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, कैप्स लॉक की का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताओ।
कैप्स लॉक की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैप्स लॉक की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बी बी सबका आंसर आ रहा है। कोई ए बोल दो। कोई सी बोल दो, कोई डी बोल दो। चलो देखते हैं। तो कैप्स लॉक बटन स्मॉल लेटर के लिए तो करते नहीं है ना। ऑलरेडी हमारा वो स्मॉल लेटर में टाइप होता है। लेकिन अगर हमें कैपिटल लेटर करना होता है तो हम कैप्स लॉक बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, स्विच की तरह ऑन हो जाता है। ठीक है ना, कीबोर्ड में एक लाइट होती है हमारे राइट साइड में, न्यूमेरिक बटन जो हमारा होता है ना उसके ऊपर। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा जो लेटर होता है, जो हमारा वर्ड या फिर कोई भी कैरेक्टर होता है, वो कैपिटल लेटर में टाइप होने लगता है। तो ऑप्शन बी वालों का सबका सही है। ऑप्शन ए कौन बोल रहा है भैया? हाँ, ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें कैरेक्टर को, हमें लेटर को, हमें अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम यूज करते हैं कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक बटन स्विच की तरह ऑन करते हैं, एक बार दबाओ फिर उसके बाद लिखोगे तो क्या होगा, सब लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैप्स लॉक की का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वैसे देखा जाए तो शिफ्ट की का यूज बहुत जगह पे किया जाता है, कई कामों के लिए, शॉर्टकट्स वगैरह में किए जाते हैं। बट यहां पे जो ऑप्शंस बने हैं उसमें से किसके लिए किया जाता है बताओ? स्पेशल सिंबल्स और कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेव करने के लिए, ऑप्शन सी डिलीट करने के लिए, ऑप्शन डी प्रिंट करने के लिए। चलो बताओ, शिफ्ट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताओ बताओ, शिफ्ट की का यूज क्यों किया जाता है? मोहित बोल रहा है, सर कंप्यूटर तो बहुत तेज है लेकिन हमारा दिमाग अभी लोडिंग पे है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों, दोनों ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अरे मोहित बस करो यार, कॉपी पेस्ट काहे कर रहे हो, हम पढ़ लिए। चलो देखते हैं। हाँ, दोपहर में इसी टाइम पे दोपहर में मैम पढ़ाती है इसी चैनल पे। रात रात में हमारा चलता है। आज पिताजी दिवस है। अच्छा, हैप्पी फादर्स डे तो सभी को, हैप्पी फादर्स डे। चलो, तो यहां पे देखा जाए शिफ्ट की का यूज क्यों करते हैं, तो स्पेशल सिंबल्स और कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए। ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपके जो हमारा होम रो होता है उसके ऊपर आप अल्फाबेट बटन के ऊपर देखोगे तो नंबर की होता है, न्यूमेरिक की होता है, उसमें 1 2 3 4 लिखा था और उसमें सिंबल भी होते हैं, है ना। कुछ सिंबल्स के नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये सिंबल होता है आपका एक्सक्लेमेशन का, एट द रेट होता है, हैज होता है, स्टार करके होता है। इस तरीके के क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन दबा करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सिंबल इंसर्ट होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल लेटर में भी लिखने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है ना, शिफ्ट बटन अगर दबा करके आप किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करोगे, किसी भी अक्षर पे प्रेस करोगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, और अगर वो मान लीजिए नॉर्मली कैपिटल लेटर में ही टाइप हो रहा था, उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर उसको दबाओगे तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सब क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट क्लिक करने पे सामान्यतः क्या खुलता है? चलो बताओ, राइट क्लिक करने पे क्या खुलता है? किसी भी फाइल या फोल्डर पे, किसी भी चीज पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो क्या खुलता है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है, नोटपैड खुलता है,
कैलकुलेटर खुलता है या पेंट खुलता है? राइट क्लिक करने पे क्या खुलता है? जब आप माउस में राइट क्लिक करते हो कहीं पे भी जाकर के किसी भी जगह पे, जब आप राइट क्लिक करते हो तो क्या खुलता है? पेंट खुलता है, नोटपैड खुलता है, कैलकुलेटर खुलता है, या फिर कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है? बताओ। अच्छा सर, टेस्ट में अगर आंसर न आए तो कंट्रोल जेड से गलती उंडो कर देंगे? वाह, क्या बात है। सही है यार, मतलब कुछ भी। तो कंट्रोल जेड यहाँ पे कैसे करोगे बताओ? अच्छा हाँ, कंट्रोल जेड कर सकते हो ना भैया, पीछे का मैसेज डिलीट करके वापस से मैसेज भेज दिया, ये हो गया कंट्रोल जेड, है ना? मोहित बच्ची, घुमा रहे हो बहुत। चलो आगे चलते हैं। इसको देखो, अब राइट क्लिक करने पे नोटपैड तो ओपन होता नहीं है। नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें विंडो प्लस आर करना पड़ेगा, रन कमांड में जाना पड़ेगा, नोटपैड लिख करके एंटर की प्रेस कर देंगे, नोटपैड खुल जाएगा। दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, स्टार्ट मेनू में लिखो नोटपैड, एंटर बटन दबाओ, नोटपैड खुल गया। तो ये तो होगा नहीं, राइट क्लिक करने पे ये होता नहीं है। अब कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर का भी सेम प्रोसेस है, पेंट का भी वही सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये तीनों तो होंगे नहीं। अब बचा हमारा भैया एक तो कॉन्टेक्स्ट मेनू। अब देखो, जब राइट क्लिक करते हो ना ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को हम, जो ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं ना, उनको एक शब्द में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है? या फिर कॉन्टेक्स्ट मेनू बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करने पे हमें किसी भी फाइल या फोल्डर से रिलेटेड उसकी कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलती है, मतलब राइट क्लिक करने से क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आगे चले गए क्या ज्यादा? चलो ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी फाइल या ऑब्जेक्ट को, यहां पे ध्यान से समझना, किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को पकड़कर, देखो पकड़कर मतलब हाथ से नहीं, माउस से पकड़कर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब यहां पे ध्यान से समझना, किसी भी फाइल की बात हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जब आप उस पर लेफ्ट क्लिक करके खींचते हो तो उस खींचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, कॉपी कहते हैं, स्क्रॉल कहते हैं, या फिर पेस्ट कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को पकड़कर खींचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिमाग को अपग्रेड करने के लिए कुछ सजेशन हमें भी दे दो यार, हमको भी अपग्रेड करना है। हम लोगों का भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो रोज रोज अपडेट करते हैं हम तो। पहले तो एकदम बढ़िया से फॉर्मेट करते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को क्या करते हैं, उसमें घुसा लेते हैं और फिर अपडेट कर देते हैं। चलो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए। देखते हैं। देखो, कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट क्लिक करके क्या करते हैं? खींचते हैं, खींचते हैं, लेकिन वहां पे हम कंट्रोल बटन दबाते हैं तब जाकर के हो पाता है, तो कॉपी होगा नहीं। स्क्रॉल हमारा क्या होता है? स्क्रॉल ऊपर ऊपर और नीचे करने के लिए करते हैं, स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, ये होगा नहीं। पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? पेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास शॉर्टकट की होते हैं, तो ये तीनों तो होगा नहीं, ठीक है ना? ये तीनों होगा नहीं। अब बचा हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप। तो खींचने की प्रक्रिया को लेफ्ट क्लिक करके, किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट पे आप लेफ्ट क्लिक करके खींचते हो, तो खींचने को ही इंग्लिश में हम पहले तो ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, और छोड़ने को हम ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को पकड़कर जब हम खींचते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नमलॉक की का क्या कार्य है? बताओ, नमलॉक की का क्या कार्य है? नमलॉक की का क्या कार्य है? राहुल ए, प्रियांशु गेमर,
चलो यहाँ पे कुछ लोग देखो टाइम पास करने के लिए आए हैं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा था तो आ गए, है ना। और कुछ लोग जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आए हैं। आज 17 तारीख को बिहार में पता है आपको कि एक आदमी को क्या किया गया था, एनकाउंटर में मार दिया गया था, आपको पता है। बिहार में एक आदमी जो भरत नाम का आदमी था, उसे बिहार में एनकाउंटर के दौरान मारा गया था, वो भी सरेंडर करने के बाद। पता है, बस उसका जो काम था वो बहुत अच्छा काम करता था, बट थोड़ा सा गलत तरीके से करता था, लेकिन फिर भी उसने सरेंडर किया था पुलिस वालों को, फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको एनकाउंटर से मार दिया, ठीक है। तो उस पे स्टूडेंट पावर विजय कुछ कह रहे हैं कि ना हालात रोक सकते हैं, ना हालात रोक सकते हैं, ना समय रोक सकता है, जिसके अंदर जीतने की जिद हो, जिसके अंदर जीतने की जिद हो, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो संघर्ष आज आज जो संघर्ष से दोस्ती कर लेता है, कल सफलता उसी की कहानी लिखता है, कल सफलता उसी की कहानी लिखता है। शहीद भरत तिवारी अमर रहे, ये स्टूडेंट पावर अपने साइड से बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के साइड से भी उनको बहुत बहुत नमन। चलो अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, हमारा नमलॉक बटन, नमलॉक की का कार्य क्या है इसको देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी हम लोग इधर उधर भाग जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। नमलॉक की का क्या कार्य है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करना, कैप्स लॉक चालू करना, फाइल सेव करना, या फिर प्रोग्राम ओपन करना। सबका आंसर लगभग ए आ रहा था, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ए ही करेक्ट होगा। नम लॉक बटन का यूज हम लोग करते हैं न्यूमेरिक बटन को ऑन और ऑफ करने के। जो कीबोर्ड हमारा होता है, कीबोर्ड में राइट साइड में हमारा जो न्यूमेरिक बटन होता है उसे ऑन ऑफ करना पड़ता है, और ऑन ऑफ करने के लिए हमारा एक नम लॉक का बटन होता है ना। कभी कभी आप उसको प्रेस करोगे ना तो आपका जो नंबर होता है नहीं काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें एक स्विच बटन होता है नम लॉक के नाम से, उसको जब आप क्या करोगे दबाओगे तो वो ऑन हो जाता है, और फिर से क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नम लॉक की का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कैप की का पूरा नाम। ओ माय गॉड, ये तो मैंने पूरा ही बता ही दिया यार, ये क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। ईएससी का पूरा नाम मैंने पहले से बता दिया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आप तो ए मार ही दोगे, सॉरी बी कर ही दोगे, है ना। तो यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। ईएससी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ईएससी मैंने पूरा पूरा बोल दिया स्कैप, ठीक है ना। मजा आ गया होगा ना। स्कैप की का पूरा नाम क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ स्कैप, ऑलरेडी स्कैप मैंने पूरा नाम ले ही लिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माउस का आविष्कार किसने किया था? चलो बताओ, माउस का आविष्कार मैंने कई बार बताया भी है इसको, बताओ माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? चलो बताओ। माउस का आविष्कार बिल गेट्स ने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था, स्टीव जॉब्स ने किया था, चार्ल्स बैबेज ने किया था, किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था, बताओ। बताओ माउस का आविष्कार किसने किया था? सबका आंसर बी 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 आ रहा है, क्या बात है। चलो देखा जाए तो यहाँ पे देखो, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के फाउंडर हैं, तो उन्होंने तो बिल उसका आविष्कार किया नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, माउस का आविष्कार नहीं किया था, तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और स्टीव जॉब्स ने भी नहीं किया था, चार्ल्स बैबेज ने भी नहीं किया था। यहाँ पे जो हमारा है डगलस एंजलबर्ट, ठीक है ना, आप लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डगलस एंजलबर्ट। यदि आपसे कोई भी पूछे कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आप बोलोगे डगलस एंजलबर्ट ने किया था, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड और माउस दोनों किस श्रेणी के डिवाइस है? चलो बताओ,
कीबोर्ड और माउस दोनों किस श्रेणी के डिवाइस हैं? मोहित, मोहित क्या बोल रहे हो भैया? सर आज टेस्ट में पास करा दीजिए, अगली बार हम भी विंडोज की तरह अपग्रेड होकर आएंगे। क्या बात है, विंडोज को अपग्रेड हुए कई साल हो गए यार। ठीक है ना, विंडोज 12 लॉन्च होने वाला है बट आ नहीं रहा है। ठीक है ना, आ नहीं रहा है। और विंडोज 12 जो आने वाला है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप लोग जानते होंगे कि डॉली चाय वाले का नाम आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, विंडोज 12 जो है उसके क्या है, विंडोज 12 याद रखना, यहाँ पे आप विंडोज का नाम ले लिए तो मैं बता दे रहा हूँ। विंडोज 12 अगर गूगल करके पूछ लोगे ना कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना, तो हमारे इंडिया का जो चाय वाला आदमी था, नाम सुने होगे, डॉली चाय वाला। अब देखो इसकी स्पेलिंग मुझे क्लियर नहीं है, हो सकता है डबल एल हो। डॉली चाय वाला है। ठीक है, विंडोज 12 जो आने वाला है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डॉली चाय वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ अब। यहाँ पे हम देखते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों किस श्रेणी का डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस दिया है, स्टोरेज डिवाइस दिया है और नेटवर्क डिवाइस दिया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये इस डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं। तो जिस डिवाइस का यूज करके हम कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं वो डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। और कीबोर्ड और माउस से दोनों हमारे यही होता है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऑप्शन बी वालों का सबका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने बताया था आप लोगों को, अगर याद है तो बताओ फटाफट। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं या फिर सेविंग कहते हैं? बताओ, चलो बताओ। हेलो फातिमा, आयशा अंसारी भी करेक्ट। क्या बात है। चलो देखो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं पावर बटन दबा करके, और मैंने बहुत सारे प्रोसेस आपको बताया था कि कंप्यूटर को किस तरीके से चालू करना है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो उस चालू होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है ना, चालू होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, बंद होने के प्रोसेस को हम कहते हैं शटिंग डाउन। अब फॉर्मेटिंग तो होगा नहीं हमारा, फॉर्मेटिंग हमारा कई प्रकार का होता है। वो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की भी बात की जाए तो हम उसमें देख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी फॉर्मेटिंग बोला जाता है। और अगर हम विंडो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको हटा करके दूसरा विंडो डाल रहे हैं, तो वो भी हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। और सेविंग की बात करें तो सेविंग का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको सेव करना, वो सेविंग होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका बूटिंग। बूटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सभी लगभग लगभग सही आंसर दे रहे हैं हमें। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों ने सेविंग, फॉर्मेटिंग और शटिंग डाउन भी देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने के लिए, यहाँ पे ध्यान से समझो, कंप्यूटर चालू करने के लिए सबसे पहले क्या दबाया जाता है? बताओ, कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले क्या दबाया जाता है?
ऑप्शन है आपके पास, माउस का बटन दबाया जाता है, पावर बटन दबाया जाता है, इंटर की दबाया जाता है, या फिर शिफ्ट की दबाया जाता है। बताओ बताओ बताओ। कंप्यूटर चालू करने के लिए सबसे पहले क्या दबाया जाता है? अंकित कुमार बी, अदिति बी, ऑलराउंडर बॉय बी। ऑलराउंडर बॉय अपना नाम बता दो यार। मनुप्रीत बी, अनुपम, ये कौन है, अनुपम कुमार सी। अच्छा, सभी बी बता रहे हैं और अनुपम कुमार सी बता रहे हैं, देखते हैं सी क्या है। ओ माय गॉड, इंटर बटन दबाते हैं? कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? देखो, कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहला काम होता है, देखो कंप्यूटर जब चालू ही नहीं होगा तो माउस तो काम नहीं करेगा, माउस खत्म, ठीक है। और इंटर बटन कीबोर्ड में होता है, और कीबोर्ड भी तुम्हारा वर्क नहीं करेगा जब तक कंप्यूटर चालू नहीं होगा। शिफ्ट बटन भी तुम्हारा कीबोर्ड में होता है, तो कंप्यूटर जब तक चालू ही नहीं होगा तो तुम्हारा शिफ्ट बटन भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले कंप्यूटर को चालू करने के लिए हम लोग पावर बटन दबाते हैं। कौन सा बटन? पावर बटन। इस तरीके से बना होता है पावर बटन, लैपटॉप में सीपीयू में इस तरीके का पावर बटन होता है, ठीक है ना। तो पावर बटन का यूज करते हैं, सबसे पहले हम पावर बटन दबाते हैं, उसके बाद हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। और फिर उसके बाद आप माउस पे लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, चाहे इंटर बटन दबाओ, शिफ्ट बटन दबाओ, वो वर्क करेगा, ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन बी सही है इसका, और ऑप्शन ए सी डी जो है वो गलत है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद करने का सही प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर बंद करने का सही प्रक्रिया क्या है? पावर केबल निकाल देना, चलो पावर केबल डायरेक्ट निकाल दो, कंप्यूटर बंद। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सीपीयू बंद करना, सीपीयू को बंद कर दो, उसके उसमें पावर बटन होता है, सीपीयू का पावर बटन दबा दो, बंद। तीसरा, स्टार्ट मेनू से शट डाउन करना, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो, फिर उसमें शट डाउन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, बंद। ये तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन ये है कि मॉनिटर बंद कर दो, काम खत्म, कंप्यूटर बंद। बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताओ, कंप्यूटर बंद करने का सही प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर बंद करने का सही प्रक्रिया क्या है? अधिकांश लोगों के जवाब आ रहे हैं सी 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 सी। क्या बात है, क्या बात है, सी वाला टीम रहा। देखते हैं। देखो, पावर केबल अगर हम निकालेंगे तो हमारे कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट बंद होगा, और डायरेक्ट बंद करना एक गलत तरीका है। सीपीयू का पावर बटन अगर डायरेक्ट दबा करके बंद करते हैं तो ये भी एक गलत तरीका होता है। मॉनिटर बंद करोगे तो कंप्यूटर बंद होगा ही नहीं, केवल मॉनिटर बंद होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लो, एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा, पावर बटन का ऑप्शन मिल जाएगा एक, उस पर क्लिक कर दोगे, फिर शट डाउन का ऑप्शन मिलेंगे, शट डाउन पे क्लिक कर दोगे तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल आराम से सही रूल के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वालों के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे हम लोगों ने देखा, ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहला रही थी, बूटिंग कहला रही थी, तो बूटिंग तो होगा नहीं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो, सॉरी गलत हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, आगे का बताओ, एक तो ऑप्शन तो मैंने बता दिया। चलो आगे बताओ आप लोग, कौन सा इसमें से सही होगा? अच्छा, क्लास स्लो ना करो पाजी, पाजी, ओके ओके, फास्ट चलेंगे अब थोड़ा सा। चलो, देखो, तो रीस्टार्ट, हम कंप्यूटर को बंद करके चालू, मतलब बंद हो जाए एक बार, फिर उसके बाद फिर से चालू हो जाए, उसके लिए हम रीस्टार्ट यूज करते हैं, तो रीस्टार्ट होगा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन है, तो लॉगिन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करने को कुछ है नहीं इसका, तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो बंद होने की प्रक्रिया है वो शट डाउन या शटिंग डाउन या फिर पावरिंग ऑफ कहलाती है। याद रखना है आपको, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और लगभग 100% लोगों का बी ऑप्शन है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बी बी देख करके, क्या बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीस्टार्ट का अर्थ क्या है? अभी मैंने जस्ट इसको बताया आपको, तो बताओ रीस्टार्ट का अर्थ क्या है? कंप्यूटर बंद करने के लिए रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए हम रीस्टार्ट करते हैं, फाइल को सेव करने के लिए करते हैं, या फिर प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं? बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? रीस्टार्ट करने का अर्थ क्या होता है? अच्छा।
बी। तो इसका आंसर जो है कंप्यूटर बंद करना रीस्टार्ट नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत है। अब कंप्यूटर को पुनः चालू करना, जैसे मतलब कंप्यूटर एक बार बंद हो रहा है उसको पुनः चालू करना हमारा रीस्टार्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइल को सेव करना रॉन्ग है, प्रोग्राम ओपन करना भी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वालों के लिए एक बार थम्सअप हमारी साइड से। थम्सअप मतलब वो पीने वाला नहीं, ये ठीक है। चलो, कंप्यूटर चालू होने के बाद सबसे पहले क्या दिखाई देता है, बताओ। कंप्यूटर चालू होने के बाद सबसे पहले क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है, नोटपैड दिखाई देता है, पेंट दिखाई देता है, या कैलकुलेटर दिखाई देता है, बताओ। जब आप कंप्यूटर को चालू कर लेते हो, जब आप कंप्यूटर को चालू कर लेते हो तो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने किसका आता है, नोटपैड का आता है, पेंट का आता है, कैलकुलेटर का आता है, या फिर डेस्कटॉप का आता है, बताओ। पाइथन की क्लास, चलो देखते हैं। ये एडीसीए का क्लास लेते लेते साइड में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया से बैठे रहो सब, जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। पाइथन के भी क्लास लेकर के आएंगे हम जल्दी ही। तो यहाँ पे अधिकांश लोगों के जो आंसर है वो आ रहे हैं ए, और ए ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है। ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले जो छोटे छोटे फिगर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। डेस्कटॉप पे दिखाई देने वाले जो छोटे छोटे फिगर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विंडोज कहते हैं, आइकन कहते हैं, फाइल कहते हैं, या फिर मेनूज कहते हैं, बताओ। विंडोज कहते हैं, मेनू कहते हैं, या फिर फाइल कहते हैं, आइकन कहते हैं, इसमें से क्या कहते हैं, बताओ। मास्टर जी आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, क्वेश्चन क्या है भैया आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्लाई तो हम दे ही रहे हैं। अच्छा बताओ, एन मास्टर जी 12 वालों का है। एन मास्टर जी 12 वालों का मतलब आपका क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ जाए यार, आपका क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको क्या रिप्लाई देंगे। चलो यहाँ पे सभी लोगों के भर भर के जो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं वो बी के लिए आ रहे हैं। तो विंडोज तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो विंडोज होगा नहीं, रॉन्ग। फाइल्स होंगे नहीं, मेनू भी होंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फिगर दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइकन। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका डेस्कटॉप है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे जो फिगर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, आइकन कहेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोटपैड क्या है। क्योंकि मैंने नोटपैड का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो बताओ आप नोटपैड क्या है। नोटपैड क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, या फिर एंटीवायरस है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। नोटपैड क्या है, बताओ फटाक से। नोटपैड क्या है, नोटपैड क्या है, बताओ बताओ बताओ, नोटपैड क्या है। नोटपैड क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, ए अंकित कुमार बी। चलो मनुप्रीत क्या बोल रहे हैं आप। सर कंप्यूटर हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट हो जाता है लेकिन टेस्ट देखकर जो हम हैंग हो जाते हैं उसका क्या इलाज है। बच्ची हमको लगता है ना तुम ज्यादातर ने यही सब सोचने में अपना जो टाइम है पूरा उसी में लगा रहे हो, है ना मोहित भैया। तुम सारा चीज तो हमको लगता है सब कुछ तुम अपना लगा रहे हो यही सब कंटेंट तैयार करने में कि सर को क्या बोला जाए, ऐसा कौन सा कमेंट किया जाए जिससे लोग इंप्रेस होकर के तुम्हारे कमेंट को पढ़े, यही सब लिख रहे हो ना बच्ची, समझ रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करो, एक बार में ही दिख जा रहा है। चलो तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नोटपैड क्या है। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट तो है नहीं, स्प्रेडशीट तो हम एक्सेल को बोलते हैं, और ब्राउजर भी नहीं है। ब्राउजर हमारा क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, यूसी ब्राउजर, मतलब इस तरीके के ब्राउजर होते हैं। एंटीवायरस भी हमारा होगा नहीं, ठीक है, एंटीवायरस भी हमारा है नहीं। नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी का जो है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राइंग करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, वीडियो चलाने के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है? चलो बताओ नोटपैड का यूज क्यों किया जाता है? नोटपैड का यूज क्यों किया जाता है? बताओ, फटाफट बताओ, नोटपैड का यूज क्यों किया जाता है? ड्राइंग करने के लिए नहीं किया जाता, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग करने के लिए हम लोग नोटपैड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वीडियो चलाने के लिए भी नहीं करते हैं, गेम खेलने के लिए भी नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नोटपैड का। बी सबका आंसर भी आ रहा है और बी ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोटपैड का, ओके। टेक्स्ट लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? नोटपैड का यूज करते हैं। टेक्स्ट विच मीन्स कि जो आप कीबोर्ड का यूज करके लिखते हो वही, उसी को हम कहते हैं टेक्स्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नोटपैड विंडोज का कौन सा सॉफ्टवेयर है? अब मैंने एक चीज आपको नोटपैड में बता रखी थी कि नोटपैड जो है उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, और मैंने आपको सॉफ्टवेयर के भी बारे में बताया था कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप बताओ कि नोटपैड जो विंडोज में इंक्लूडेड मिल जाता है, इंस्टॉल्ड मिल जाता है, नोटपैड को इंस्टॉल करने के साथ ही हमें मिल जाता है, तो इसमें से नोटपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ड्राइवर सॉफ्टवेयर? बताओ बताओ। बताओ बताओ। तो यहाँ पे सबके आंसर्स आने लगे हैं। सी भी आ रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, नोटपैड हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नोटपैड का यूज हम अपने खुद के लिए करते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर का यूज हम खुद के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी सबका क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वालों, नो नो, मनुप्रीत गलत कर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा, जो नोटपैड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोटपैड में किस प्रकार का डेटा लिखा जाता है? चलो बताओ, नोटपैड में किस प्रकार का डेटा लिखा जाता है? वीडियो टाइप का डेटा लिखा जाता है। वीडियो, उसमें हम वीडियो के लिए कुछ कर सकते हैं, आइडियो के लिए कुछ कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं, एनिमेशन के लिए कर सकते हैं। बताओ नोटपैड में हम क्या कर सकते हैं? नोटपैड में किस टाइप का डेटा लिखा जाता है? टेक्स्ट टाइप का, वीडियो टाइप का, आइडियो टाइप का, किसका? मोहित बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम। मोहित, ऐसा ऐसा लिख रहे हो यार, हम पढ़ के भी मतलब सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे यार। आज कंप्यूटर टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट तो है ही। कल तक मैं खुद को इंजीनियर समझ रहा था, वाह। आज पता चला कि माउस और कीबोर्ड के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अपना बखान कर रहे हो या फिर अपनी बुराई कर रहे हो? हाँ। चलो यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं ए हाँ, ए भी आ रहा है, क्या बात है। मतलब नोटपैड में हम आइडियो आइडियो लिखते हैं यार। ये क्या 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 कर रहे हो यार, सब ए कैसे बता रहे हो? नोटपैड में किस प्रकार का डेटा लिखा जाता है? तो आइडियो से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, वीडियो से भी कोई मतलब नहीं होता है, एनिमेशन से भी कोई मतलब नहीं होता है। नोटपैड में हम क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना। नोटपैड में हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोटपैड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इसको मैंने कल लाइव में बताया था, चलो बताओ फटाक से। नोटपैड में जो हमारी फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मनुप्रीत समझ गया है। चलो बताओ। अच्छा मनुप्रीत, आप बोल रहे हो 25 का ए था? कैसे यार, ए कैसे होगा? अच्छा 25 का ए था, 25 का ए कैसे था? नोटपैड विंडोज का कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड का। नोटपैड जो है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर तो ये है नहीं नोटपैड। आप नोटपैड का यूज खुद के लिए करते हो, टाइपिंग के लिए करते हो, है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन
में ना रहो आप लोग, ठीक है ना। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है बताओ, सबके आंसर बी आ रहे हैं। देखो डॉट docx जो होता है एमएस वर्ड का होता है, डॉट pptx जो होता है वो पावर पॉइंट का होता है, डॉट xls जो होता है वो एक्सेल का होता है। तो यहाँ पे बचा हमारा एक ठो ऑप्शन बी डॉट txt। नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट txt होता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नोटपैड में मेनू बार कहाँ होती है, मेनू बार कहाँ पे होती है ये बताओ। मैंने कल इंटरफेस भी दिखाया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे तुम्हारा टाइटल बार है, इसके बाद मेनू बार है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, ऐसे इस तरीके से मैंने बताया था। तो बताओ कहाँ होता है मेनू बार। मेनू बार हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, दाईं ओर होता है या बाईं ओर होता है, बताओ फटाफट। कौन सा आंसर इसमें से सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सर आपको अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। नहीं यार, लगभग लगभग 30 क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं, 20 तो क्वेश्चन बचा है, थोड़ा फास्ट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो मेनू बार होता है वो सबसे ऊपर होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे, लेकिन ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, ना ही दाई ओर होता है ना ही बाई ओर होता है। हमारा जो होता है मेनू बार जो है वो ऊपर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी बी सबका आंसर भी आ रहा है, सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नोटपैड में स्टेटस बार का कार्य क्या है। देखो स्टेटस बार किधर स्थित होता है ये मैंने बताया था आपको। काम इसका हम देख लेते हैं कि काम क्या होता है। तो इसका काम हम लोग देखो प्रिंट करने के लिए नहीं करते, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेव करने के लिए भी हम लोग स्टेटस बार का यूज नहीं करते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओपन करने के लिए भी स्टेटस बार का यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लाइन और कॉलम नंबर अगर देखना है तो आप स्टेटस बार में, नोटपैड के स्टेटस बार में आप देख लो, जो टास्क बार के जस्ट ऊपर होता है वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर नीचे दिखाई देने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। जस्ट अभी मैंने इसका नाम लिया, डेस्कटॉप पर। चलो बताओ, वैसे तो मैं अभी यहाँ पे इसको मिनिमाइज करूँ तो आप लोग देख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि नीचे बैनर लगा हुआ है ना। तो बताओ कि नीचे हमारा कौन सा लाइन दिखाई देता है, कौन सी, उसको हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, या फिर स्क्रॉल बार कहते हैं। इसमें से कौन सा सही होगा। डेस्कटॉप पर नीचे दिखाई देने वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी की क्वीन। ऑप्शन बी आदिति सी है। चलो, श्रद्धा ए। क्या बात है, सब अभी जाग रहे हो क्या यार, अच्छी बात है। चलो तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाता है। मेन्यू बार ऊपर दिखाई देता है तो ये होगा नहीं। टास्क बार, टास्क बार जो होता है वो स्टेटस बार के भी नीचे होता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे दिखाई देने वाली पट्टी। और स्क्रॉल बार हमारा राइट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, और हमारे स्टेटस बार के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो ऊपर होता है स्टेटस बार के, उसके बाद स्टेटस बार होता है, उसके बाद हमारा टास्क बार होता है। तो सबसे नीचे कौन सा होता है, सबसे नीचे हमारा होता है टास्क बार। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी सब क्या होगा, गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉनिटर बंद करने से क्या कंप्यूटर बंद हो जाता है। ये कथन है कि मॉनिटर जब हम बंद करते हैं तो क्या हमारा कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, बताओ। हाँ नहीं में आंसर देना है, बताओ। मॉनिटर बंद करने पे कंप्यूटर बंद हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन है हाँ नहीं, और यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, और हमेशा हो जाता है, बताओ। अच्छा, तो सबके आंसर आने लगे हैं बी 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 बी। चलो ठीक है, देखते हैं। अब सी भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है। तो देखो यहाँ पे जब हम मॉनिटर को बंद करते हैं तो हमारे कंप्यूटर नहीं बंद होता है, ओनली मॉनिटर बंद होता है, ठीक है ना। तो ये कथन जो है क्या है, वो कथन जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉनिटर बंद करने पे हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर बंद करने पे ओनली मॉनिटर बंद होता है, सीपीयू या फिर पूरा आपका जो डिवाइस सीपीयू से अटैच रहता है वो सब कुछ नहीं बंद होता है, केवल मॉनिटर बंद होता है अगर आप मॉनिटर को बंद कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएस का पूरा नाम क्या है, ये मैंने बताया था आपको, बताओ फटाक से। पहला ऑप्शन है आपका अनइंटरप्टेड अन अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई।
यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सप्लाई, या फिर यूनिवर्सल प्रोसेसिंग सिस्टम? बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका। अनइंटरप्टेड भी होता है, अनइंटरप्टेबल भी होता है, ठीक है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। ए वाला सही होगा, ए वाला सर जी, क्या बात है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, और इसका काम होता है कंप्यूटर को बैकअप प्रोवाइड करना, ठीक है ना। जब लाइट से हमारा जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला चलता है, वो लाइट कट जाए तो उसको 10-15 मिनट के लिए बैकअप प्रोवाइड करने का काम करता है यूपीएस। इसका नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती कंप्यूटर सीखने, मतलब देखो यहाँ पे सबके लिए है, शुरुआती कंप्यूटर सीखने वालों के लिए, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए देखो क्या कहा गया है। शुरुआती कंप्यूटर सीखने वालों के लिए सबसे सरल टेक्स्ट एडिटर कौन सा होगा। अगर आपको डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाए, तो एकदम बिल्कुल आप बिगिनर्स हो, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अगर कोई भी पढ़ाया दे जाए तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सबसे सरल टेक्स्ट एडिटर या फिर सबसे सरल सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब नए लोग हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत डाउट हो, लेकिन मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है। चलो बताओ, ऑप्शन बी, सी, 33C। अच्छा, चलो देखते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है नए लोगों के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनको डायरेक्ट अगर सिखाया जाए तो थोड़ा सा उनको कठिनाई होगी समझने में, क्योंकि उनको माउस कीबोर्ड ये सारी चीज़ों से वो अपरिचित होंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा ये सही से कर नहीं पाएंगे। मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा, वैसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा सा इनमें कठिनाई होगी। अब एमएस एक्सेल की बात करें तो ये डेटाबेस पे आधारित है, इसकी तो कोई बातें नहीं भैया, इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे इसको। फोटोशॉप, फोटोशॉप भी डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ाना है। फोटोशॉप अगर हम डायरेक्ट पढ़ाना चालू करेंगे आपको, तो कीबोर्ड माउस में इतना शॉर्टकट की, इतना ये सब कुछ करना पड़ता है ना माउस कीबोर्ड से, तो आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा है ना। तो यहाँ पे नोटपैड बिल्कुल सरल सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नोटपैड से स्टार्ट किया जाए तो उनको धीरे धीरे बेसिक वाली चीजें जो है आने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद नोटपैड पढ़ा लो, उसके बाद आप एमएस वर्ड चालू करो, एक्सेल चालू करो, फोटोशॉप चालू करो, आराम से चीजें धीरे धीरे कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सबका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइपिंग में एएसडीएफ, ये मैंने कल आपको बताया था, टाइपिंग में एएसडीएफ और जेकेएल सेमीकोलन कीज किस रो में होती हैं, बताओ आप। नंबर रो में होती है, होम रो में होती है, टॉप रो में होती है, बॉटम रो में होती है। जो अल्फाबेट बटन होता है वो 3 लाइन का होता है ना, एक आपका थोड़ा सा ऊपर होता है जिसको हम टॉप बोल सकते हैं, टॉप रो बोल सकते हैं, एक आपका नीचे होता है, 3 होते हैं ऐसे करके, है ना। 3 ठो लाइन बना होता है यहाँ पे कीबोर्ड में आपके अल्फाबेट बटन में, एक आपका ऊपर होता है, एक नीचे होता है, इसको हम टॉप बोल सकते हैं, इसको हम बॉटम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, एएसडीएफ और जेकेएल, तो देखा जाए तो वो बीच वाले में होता है, बीच वाले को हम होम रो बोलते हैं ना। ए वालों का सबका सही हो, ए वालों का सही नहीं होगा यार। नंबर नंबर रो तो हमारा सबसे ऊपर होता है ना, अल्फाबेट के बटन के ऊपर ही होता और ऊपर होता है, तो वो तो नंबर रो है, वो हमारा नहीं कहलाएगा। एएसडीएफ जो होता है वो हमारा यहाँ पे होता है, और इस रो को हम बोलते हैं होम रो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोहित, आज कंप्यूटर टेस्ट में अजीब नजारा था, सर सोच रहे थे सब अपना दिमाग लगा रहे हैं, और इधर छात्र सोच रहे थे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आज सबसे ज्यादा मेहनत कीबोर्ड ने की है। अच्छा, चलो अब दोबारा कॉपी पेस्ट मत करना इसको पढ़ लिया चलो देखो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होम रो पर बाएं हाथ की उंगलियां कहां पर रखी जाती हैं। होम रो, अब यहाँ पे हमने जस्ट बात किया इधर, है ना। होम रो, होम रो में जो हमारी बाएं हाथ की उंगलियां हैं वो किस पे रखी जाती हैं, बाएं हाथ, विच मीन्स की आपका ये वाला या ये वाला। अब आप इधर घूम जाओ, अब इधर आप घूमोगे तो आपका लेफ्ट वाला हैंड जो है वो इधर आएगा। तो ये बताओ बायां हाथ वाला उंगली किस पे होता है, एएसडीएफ पे होता है, सेमीकोलन एलकेजे पे होता है, QWER पे होता है, ZXCB पे होता है, बताओ किस पे होता है। ये होम रो की बात हो रही है, ध्यान से सुनना इसको, कंफ्यूज हो सकते हो इसमें।
होम रो की बात होती है, क्योंकि बाएं हाथ से देखा जाए तो जेड एक्स सी बी भी हमारा होता है, तो बाएं हाथ से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, होम रो पे। ये होम रो नहीं होता है, जेड एक्स सी बी वाला जो होता है वो बॉटम रो होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब कौन सा होगा बताओ। अब कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी। सी, सी भी हमारा क्यू डब्ल्यू ई आर टी बाएं हाथ से ही होता है, बट वो क्या होता है, टॉप रो में होता है, टॉप रो में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये दोनों नहीं होगा। अब अगर जे के एल की बात करें तो ये दाएं हाथ पे होता है उधर, है ना, तो ये भी नहीं होगा। और हमारा ए एस डी एफ जो होता है वो हमारे बाएं हाथ से होता है, ए एस डी एफ जो होता है हमारे बाएं हाथ से होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम रो पर दाएं हाथ की उंगलियां कहाँ पे रखी जाती हैं। इसका आंसर तो मैंने अभी पीछे ही बता दिया। ठीक है ना, दाएं हाथ से होम रो पे देखा जाए तो हमारा जो होता है जे के एल सेमीकोलन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट, बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हमको भी बता देने दो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूपीएम का पूरा नाम क्या है, ये बताओ आप लोग। डब्ल्यूपीएम का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वर्ड पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट, वर्क पर मिनट, राइट पर मिनट। बताओ इसमें क्या होगा, वर्ड्स पर मिनट या फिर वर्ड पर मिनट, बताओ। मैं चलो यहाँ पे तुमको दो ऑप्शन काट देता हूँ, ये दो ऑप्शन से बताओ कौन सा सही होगा, वर्ड पर मिनट या वर्ड्स पर मिनट। शिवम सिंह पोल। देखो यार, पोल तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ फिलहाल, है ना। आपके कंप्यूटर महोदय जी जो है ना वो थोड़ा सा सुबह में ही चले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा शाम में ही चले जाते हैं, और मैं सबसे लास्ट में आता हूँ और मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, लास्ट में सबसे अकेले मैं ही पढ़ाता हूँ, और कोई होता नहीं है यहाँ पे स्टूडियो में, अकेले ही रहता हूँ, लास्ट हमारा ही है। चलो यहाँ पे सबके आंसर आ रहे हैं बी और ए, बी और ए। तो यहाँ पे देखो वर्ड पर मिनट होता है, वर्ड्स पर मिनट नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जिनका जिनका है उनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा डब्ल्यूपीएम का पूरा नाम होता है वो वर्ड पर मिनट होता है, वर्ड्स पर मिनट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग स्पीड किसमें मापी जाती है। टाइपिंग स्पीड किसमें मापी जाती है, की के पी एच विच मीन्स की पर हावर्स, सीपीएम इसका मतलब हो गया कैरेक्टर पर मिनट, डब्ल्यूपीएम अभी हमने इसकी पूरे नाम को देखा, वर्ड पर मिनट, आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या होता है यार, आरपीएम का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। टाइपिंग स्पीड किस में मापी जाती है। सबका आंसर आ रहा है ए और कुछ लोग आ रहा है डी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा टाइपिंग स्पीड है ना, टाइपिंग स्पीड हम लोग खुद बोलते हैं कि ऐसे हमारा जो कितना स्पीड वर्ड पर मिनट, तो यहाँ पे वर्ड पर मिनट बोलते हैं, वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ तुम लोग यार ए बी कर रहे हो, ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहित डी का है दबा रहे हो यार, डी का है दबा रहे हो, आरपीएम नहीं होता है। मोहित लगता है कि डी को बी समझ रहा है ना, लेकिन बी भी करोगे तो भी तो गलत है यार। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडीसीए का पूरा नाम क्या है। अब लो, तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो ना, अपना कोर्स कंप्लीट करो और इसमें कोर्स का पूरा नाम बताओ, एडीसीए का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है तुम्हारे सामने एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दूसरा है एडवांस डेटा कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा है एडवांस डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, और तीसरा है सॉरी चौथा है अप्लाइड डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चंद्रेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए वाला, ए वाला लगभग सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है, और चंद्रेश भैया बोल रहे हैं बी। बी कहां से होगा जी। यहाँ पे देखो एडीसीए का जो पूरा नाम होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एडीसीए का पूरा नाम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडीसीए कोर्स की सामान्यतः अवधि कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एडीसीए कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, फर्स्ट डे के क्लास में मैंने जब लॉन्च किया था एडीसीए का कोर्स, तभी मैंने आपको बताया था कि एडीसीए कितने महीने का होता है। बताओ कितने महीने का या फिर कितने साल का होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलो बताओ। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, बताओ। मोहित क्या कर रहे हो यार। चलो, तो यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है सी, सी और रोहित यादव बी। देखो मैंने बताया था जो हमारा एडीसीए का कोर्स ड्यूरेशन होता है, वो कोर्स ड्यूरेशन होता है 12 मंथ, है ना। 12 मंथ मैंने बताया था आपको, ठीक है। 12 मंथ मतलब 12 महीने में 1 साल होता है ना, 2 साल तो होता नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 6 महीना होगा नहीं, 3 महीना होगा नहीं, 1 वर्ष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डीसीए का कोर्स जो होता है वो 6 महीने का होता है, न कि एडीसीए का कोर्स, ठीक है ना। डीसीए आपका 6 महीने का होता है, डीसीए 6 महीने का नहीं 8 महीने का होता है वैसे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडीसीए में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है। आप बताओ, एडीसीए में एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है, एमएस एक्सेल पढ़ाया जाता है, पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है, या फिर पूरा पढ़ाया जाता है। बताओ एडीसीए में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसमें से एमएस वर्ड पढ़ाया जाता है केवल, एमएस एक्सेल पढ़ाया जाता है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है, या फिर तीनों पढ़ाया जाता है। बताओ इसमें से क्या होता है। आदित्य डी, रोहित यादव डी, विजय डी। सबके आंसर डी डी आ रहे हैं, क्या बात है। चलो देखो, अगर हम एडीसीए में बात करें कि एमएस एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है नहीं, तो यहाँ पे एडीसीए के कोर्स में ये तीनों पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे स्पेसिफिक एक ऑप्शन को आप टिक कर नहीं सकते हो, यहाँ पे है आपके पास उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडीसीए में अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है, बताओ। एडीसीए में अकाउंटिंग करने के लिए, मतलब जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उन्हें लिखने के लिए, उनको समझने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है एडीसीए के अंतर्गत। फोटोशॉप का यूज किया जाता है, टैली प्राइम का यूज किया जाता है, कोरल ड्रा का यूज किया जाता है, या फिर पेंट का यूज किया जाता है, बताओ। चलो बताओ। एडीसीए में अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो सभी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, और देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फोटोशॉप का यूज हम लोग फोटो एडिटिंग के लिए या फिर पोस्टर बैनर वगैरह डिजाइन करने के लिए करते हैं। कोरल ड्रा का यूज हम पोस्टर बैनर, लोगो, कवर पेज ये सब डिजाइन करने के लिए करते हैं। पेंट का यूज हम लोग पेंटिंग या फिर ड्राइंग वगैरह करने के लिए करते हैं। बट टैली का यूज हम लोग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एडीसीए कोर्स में इंटरनेट का ज्ञान भी दिया जाता है, मतलब इंटरनेट भी बताया जाता है इसमें, बताओ। एडीसीए में इंटरनेट का भी ज्ञान दिया जाता है बताओ, हाँ या नहीं। एडीसीए में इंटरनेट के बारे में कुछ बताया बताया जाता है कि नहीं। शिवम सिंह बी, आदिति ए। अच्छा अच्छा, हाँ हो हाँ हाँ। चलो देखो, तो एडीसीए में इंटरनेट के भी बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडीसीए में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को पढ़ाया जाता है, बताओ। एमएस एक्सेल को पढ़ाया जाता है, एमएस पावर पॉइंट को पढ़ाया जाता है, टैली को पढ़ाया जाता है, या एक्सेस को पढ़ाया जाता है। एडीसीए में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए
किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, बताओ। 44 बी, ब्यूटी क्वीन। आयशा अंसारी ए। पावर पॉइंट बी बी। चंद्रेश सी। अरे अभी सी तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग के लिए, तो सी कहाँ से होगा जी? सी कहाँ से होगा? ये तो नहीं होगा। एक्सेस भी नहीं होता है। एक्सेल का यूज हम रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं हम। एडीसीए में पावर पॉइंट का यूज करके, सॉरी ये तो सही होगा ना, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडीसीए में पावर पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी पूछे कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एडीसीए में क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बोलोगे पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एडीसीए करने के बाद विद्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर आप एडीसीए कर लेते हो, ठीक है ना, अगर आप एडीसीए कर लेते हो तो आप इसमें से कौन से जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बताओ। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, या फिर सभी के लिए, बताओ। अगर आप एडीसीए कर लेते हो तो इसमें से किस चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बताओ। ऑप्शन डी सबके आंसर आ रहे हैं, और ऑप्शन डी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप एडीसीए कर लोगे ना, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हो, आप ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ों, बिल्कुल आपके जो नॉर्मल ऑफिस वर्क होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है इसके अंतर्गत। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हो, आप कंप्यूटर असिस्टेंट का यूज मतलब ऑफिस असिस्टेंट का भी आप कर सकते हो, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर है, अब इसमें से बताओ, एक सिंपल सा सवाल है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर आपका सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू आपका सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर आपका सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। नहीं मोहित, जो बोल रहे हो तुम ना, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये न्यूज नहीं है, मैं तुम्हारा सब कुछ देख रहा हूँ। चलो इसमें सबके आंसर आ रहे हैं, बी और डी भी किसी किसी के आ रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा मॉनिटर है वो हार्डवेयर का पार्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर होगा नहीं। सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर का पार्ट है, प्रिंटर भी हार्डवेयर का पार्ट है। ये एमएस एक्सेल जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी वालों का सबका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी एक्सेल जो है वो एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, बताओ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, या माउस को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, बताओ। सीपीयू। अच्छा, लगभग सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को, ठीक है ना, क्योंकि सारा काम हमारा जो होता है वो सीपीयू के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। मॉनिटर आपका चलता है, कीबोर्ड आपका चलता है, माउस आपका चलता है, किसके थ्रू चलता है, सीपीयू के थ्रू चलता है। और सीपीयू के अंदर ही बहुत सारी चीजें लगाई लगाई गई होती है, जिससे आप सीयू और एएलयू का नाम सुने ही होंगे, ठीक है ना। सीयू विच मीन्स कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लगाई गई होती है उसके अंदर, और हमारा सारा काम उसी के थ्रू चलता है। इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क हमें सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर का कार्य क्या है, डेटा इनपुट करना, हार्ड कॉपी निकालना, प्रोसेसिंग करना, या फिर स्टोरेज करना, बताओ। क्वेश्चन नंबर 48।
प्रिंटर का काम बताओ क्या है इसमें से। प्रिंटर का काम बताओ फटाफट। चलो बी बी आंसर आ रहे हैं अभी। देखो ये मोहित का फिर से लीसा के चक्कर में पड़ गया, पता नहीं कौन लीसा है इसकी यार। चलो तो सभी के आंसर आ रहे हैं बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या प्रिंटर हमारा डेटा इनपुट करने का काम करता है? तो नहीं करता है। प्रोसेसिंग करने का भी काम नहीं करता है ये। स्टोरेज डेटा को सेव करने का भी काम नहीं करता है। ये क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको हार्ड कॉपी के रूप में निकालता है ना। देखो यहाँ पे बात आती है हार्ड कॉपी की ना, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। एक हमारा क्या होता है सॉफ्ट कॉपी, एक हमारा होता है हार्ड कॉपी, ठीक है। एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी होता है, दो चीजें होती है। सॉफ्ट कॉपी हम उसको बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा हो, ठीक है, जिसका प्रिंट आउट हमने बाहर नहीं निकाला है, वो हमारा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। जिसका अगर हमने प्रिंट आउट निकाल दिया है, ठीक है ना, फिजिकली वो हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमारा होता है हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे प्रिंटर जो होता है वो हमारे क्या करता है, हार्ड कॉपी निकालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताओ। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टीचर खुद से आंसर लिखो, दोस्त दिमाग लगाओ, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अब मुझसे सब लोग, मतलब मुझसे सब लोग परेशान है। सही कह रहे हो यार। सबका आंसर अभी यहाँ पे बी आ रहा है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो विंडोज होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, हार्डवेयर भी नहीं होता है, ये हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये आज के लाइव क्लास का और हम लोगों ने जो 2 से 3 दिन में पढ़ा है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है बताओ इसमें से। अगर कंप्यूटर में केवल हार्डवेयर हो तो हमारा काम हो जाएगा, केवल सॉफ्टवेयर हो तो हमारा काम हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो तो हमारा काम होगा, या फिर सीपीयू रख दो उससे काम हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट इस लाइव क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ हमारा जो क्लास है अब ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ आप, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, सभी के आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि सही आएंगे। चलो बताओ 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 बताओ, कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सभी के आंसर मेरे ख्याल से सही आना चाहिए और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक सी 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 सबके आंसर आ रहे हैं, सी 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 सी। चलो मैं एक बार सबके नाम भी बोल देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। रोहित, मनुप्रीत, माइक्रो गेमिंग रोहित, अनुराग, प्रियांशु, बीएससी ज्ञान सागर, पूजा आके चली गई, चलो ठीक है कोई नहीं। आयशा अंसारी, सभी के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे रूपा गंगोली, क्या है यार, रूपा, रूपाली रूपाली गुप्ता आकर के गड़बड़ाती। चलो देखो, यहाँ पे जो हमारा होता है कंप्यूटर को काम करने योग्य अगर हार्डवेयर केवल रहे तो काम नहीं करेगा, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर भी केवल रहे तो भी काम नहीं हो पाएगा, सीपीयू रख दो तो भी काम नहीं हो पाएगा। जब तक कि हार्डवेयर के पूरे पार्ट और सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे हमारे पास तब तक हम कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सभी के करेक्ट हो जाएंगे। और आज का सेशन भी हम अभी खत्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विच मीन्स कि कल मंडे को, और अपने न्यू क्लास के साथ साथ, ठीक है ना। ऐसे ही फिर हम लोग क्या करेंगे, लगभग लगभग 5 से 6 दिन पढ़ेंगे और ऐसे ही एमसीक्यूएस लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आपको बढ़िया भी लगे, अच्छा भी लगे कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग
कल की क्लास में। गुड नाइट सभी लोगों को। अच्छा, मेरा 50 में 50 48 सही है, क्या बात है, बहुत अच्छे। स्टूडेंट पावर विजय, 50 में 48 सही है। मोहित, लोग कहते हैं कि मैं बहुत शॉर्टकट मारता हूं। अरे भाई, जब कीबोर्ड में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दिया है तो इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है ना। हाँ बच्ची, तुम कंप्यूटर लेके बैठे हो ना। कंप्यूटर से ही जवाब दे रहे हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है।